आप देख रहे हैं कि आज दूसरा सत्र शानदार तरीके से प्रारंभ हुआ है। उससे ज़्यादा उत्साहित हैं। इस बार लगभग 60 से ज़्यादा रचनाकार हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। ये लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में साहित्य महोत्सव की धूम है। 2-3 लिट फेस्ट काफ़ी पॉपुलर हुए, जिसमें जयपुर, लखनऊ, दिल्ली में भी हुआ। आशीष सिंघानिया की भी भूमिका दिखे थे। बहुत सारे लोग हैं। साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों का समागम इन दिनों बैकुंठपुर में हुआ है। आयोजन है कोसम का कोरिया साहित्य महोत्सव, जिसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी और छत्तीसगढ़ के कई जिलों से यहाँ पे रचनाकार, साहित्यकार और कवि पहुँचे हुए हैं। अब ये जो मंच है, ये कोरिया साहित्य महोत्सव का सजा हुआ है। किस तरह की परिकल्पना इसके पीछे थी, किस तरह की सोच इसके पीछे, आयोजन करने के पीछे? टीम अभिव्यक्ति जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में विगत 3 वर्षों से लगातार कार्यरत है और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि कोरिया का नाम साहित्य के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर सके। उसको लेकर, उस उद्देश्य को लेकर हम लगातार 2 वर्षों से कोरिया साहित्य महोत्सव, जिसे हमने संक्षिप्त नाम कोसम दिया है, वह आरंभ कर चुके हैं और उसका आप देख रहे हैं कि आज दूसरा सत्र शानदार तरीके से प्रारंभ हुआ है। जिस उद्देश्य से शुरुआत की गई थी, क्या लगता है उस उद्देश्य को आप पाने में कहाँ तक सफल हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। हमारा पहला जो आयोजन था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था गत वर्ष, और इस बार उससे ज़्यादा उत्साहित हैं। इस बार लगभग 60 से ज़्यादा रचनाकार हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और यही नहीं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से जो छत्तीसगढ़ के स्तंभ साहित्यकार हैं, उन्होंने भी अपना यहाँ समय दिया है। तो आप इसे हमारी सफलता का मापदंड मान सकते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले साल ये कोसम का आयोजन हुआ था और ये दूसरा साल है, इसमें वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार राजधानी रायपुर से गिरीश पंकज जी का आगमन हुआ है। आपने कोसम के कार्यक्रम में शामिल हुए, आप अपनी बात रखी, क्या लगता है कुछ जिस तरह से ये कार्यक्रम यहाँ पे बैकुंठपुर में शुरुआत हुई है? मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में साहित्य महोत्सव की धूम है। 2-3 लिट फेस्ट काफ़ी पॉपुलर हुए, जिसमें जयपुर, लखनऊ, दिल्ली में भी हुआ। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मैं इसको देखता हूँ तो कहना चाहूँगा घी का लड्डू भले टेढ़ा हो, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होता है। ये छोटे पैमाने पर आज ये कार्यक्रम हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि गंगोत्री से जो गंगा निकलती है, धीरे धीरे एक विराट स्वरूप धारण कर लेती है। ये दूसरे साल में दिख रहा है कि ये आयोजन कोसम जो है, आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान बनेगी। उसका सबूत इसी बात से लग जाता है कि छत्तीसगढ़ में भी लोग आ रहे हैं, बनारस से और दूर दूर से आकर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ साहित्य का आयोजन नहीं है, इसमें कला और संस्कृति का भी सम्मिलन हुआ है। तो कोसम एक त्रिआयामी रूप से विकसित होने वाला कार्यक्रम है और इसमें पूरी टीम जो लगी है, जैसे मैंने देखा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी की भूमिका मैंने देखी, रुद्र मिश्र हैं, उनकी भूमिका में देखी, योगेश गुप्ता की भूमिका बैठी, और छत्तीसगढ़ के एक कोने में थान खबरिया में से रह कर के पूरे देश के लोगों को संयोजित करवाने वाले आशीष सिंघानिया की भी भूमिका दिखे थे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, सोनी जी का भी नाम मैं लेना चाहूँगा। तो एक पूरी टीम जो अभिव्यक्ति की है, उसने एक ऐसा 2 दिवसीय आयोजन किया है जिसके बारे में कह सकता हूँ एक शायर की पंक्ति से कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह से आयोजन करते रहें और कोरिया की मिट्टी की प्रतिभा को राष्ट्रीय फलक पर पहुँचाने का काम करें। टीम अभिव्यक्ति का ये पूरा आयोजन, जिसमें जिला पंचायत सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी जी की एक गरिमा में उपस्थिति हुई है। पिछले साल भी सर आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, कहाँ पाते हैं जो कि आपकी मौजूदगी में पूरा ये साहित्य महोत्सव हो रहा है? देखिए, इस उद्देश्य के साथ कोरिया साहित्य महोत्सव शुरू किया गया है कि जो साहित्य की अविरल धारा है कोरिया क्षेत्र में और साथ ही छत्तीसगढ़ में बहती रहे, और जब छत्तीसगढ़ में ये बहे धारा तो भारत का दिल बन के धड़के है, और जब ये दिल धड़के तो पूरे भारत में इसका स्पंदन सुनाई दे। हम ये प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हिंदी आगे बढ़ती रहे, साहित्य आगे बढ़ता रहे और हिंदी सारी और भाषाओं का आत्मसातीकरण कर ले, हिंदी बढ़ती रहे, साहित्य बढ़ता रहे। इसी उम्मीद के साथ हमने शुरू किया है और ये आयोजन मुझे सफल होता दिख रहा है। उम्मीद है, जैसा आदरणीय पूर्व वक्ता ने कहा, कि गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो छोटी जरूर होती है, लेकिन वो बहुत विशाल का रूप ले लेती है। ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो हिंदी बढ़ती रहे, साहित्य बढ़ता रहे, और जिन उद्देश्यों के साथ में कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव का जो आयोजन शुरू किया गया था, जिसका दूसरा साल है, और आने वाले समय में जो ये महोत्सव है यह देश में अपनी एक पहचान बना सके, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। IBC 24 के लिए बैकुंठपुर से सतीश गुप्ता।